तो सेथ रॉलिंस चाहता क्या है, उसको हम लोग रेफरी के रूप में देखें या जो वो पहन के आता है उसको देखें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रेसलिंग रिव्यू में आपका स्वागत है। समर स्लैम से पहले एक और रॉ ख़त्म हो चुकी है और क्या ही रॉ थी आज तो क्या ही रॉ थी। मैं इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करता हूँ रिव्यू को, क्योंकि रॉ बहुत बड़ी लंबी है और जो मैं सेगमेंट होने वाला है, जो पहला ही सेगमेंट वो इतना अच्छा है कि मैं रिव्यू करने के लिए मरा जा रहा हूँ। तो पहला स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ट्विटर पे पहले ही सेथ रॉलिंस से ट्वीट करके बता दिया था कि वो आज स्टार्ट करेंगे रॉ को। उनकी एंट्री होती है रेफरी के ड्रेस में, पर आप उस ड्रेस को देख के आपको लगेगा कि भाई क्या ही ड्रेस है, बंदा कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ये ड्रेसेस लाता है। इसके लिए तो भाई कुछ अलग ही है, इसके जो डिज़ाइनर है भाई मानना पड़ेगा। वो बढ़िया लगा, मज़ा आया देख के वो ड्रेस। वो आते हैं रिंग में, समर स्लैम के बारे में बात करते हैं। कहते हैं 5 दिन बचे हैं सिर्फ समर स्लैम में और हम लोग हाइप्ड हैं उस एक मैच के लिए जो होने वाला है, ड्रू मैकेंटायर वर्सेस सीएम पंक। तो उन दोनों लोग को बुलाते हैं रिंग में। सेथ सेज कि जल्दी से आओ भाग के रिंग में। दोनों लोग की एंट्री होती है, सीएम पंक की एंट्री होती है, तगड़ा पॉप मिलता है। ड्रू मैकेंटायर की एंट्री होती है, तगड़ा पॉप मिलता है। लग रहा है कि WWE इन्वेस्टेड है इस फ्यूड में। दोनों लोग रिंग में आते हैं और सेथ रॉलिंस ने सीधे वार्निंग दे दी पहले स्टार्टिंग में कि अगर तुम दोनों ने, अगर यहाँ पे कोई एक भी ने एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई या फाइट करने की कोशिश भी की तो मैं मैच को कैंसिल कर दूंगा। कोई मैच नहीं होने वाला है, नए कोई मैच नहीं होगा समर स्लैम में, मैच कैंसिल हो जाएगा। तो इससे पता चल गया था कि आज सिर्फ प्रोमो बैटल होने वाली है, प्रोमो बैटल, और वो भी अच्छा है क्योंकि 3 बेस्ट प्रोमो जो कार्ड कट करते हैं वो सब सामने थे। हम लोग देख चुके हैं ड्रू मैकेंटायर को पिछले 7-8 महीनों में, क्या वो ज़बरदस्त प्रोमो कट रहे। सीएम पंक तो ओजी हैं ही, उनके आगे कोई है नहीं। और ड्रू सेथ रॉलिंस भी कुछ कम नहीं है, सेथ रॉलिंस की भी प्रोमोज बहुत गजब होते हैं। तो आज समझ में आ गया था कि ऐसा ही होने वाला है। फिर सीएम पंक कहते हैं कि तो भाई अगर जब कुछ होने मार धाड़ होने वाली नहीं है तो मैं आगे कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ भाई अनाउंसर टेबल, सॉरी कमेंट्री टेबल पे बैठूंगा आराम से, तुम लोग अपना चालू रखो। तो ड्रू से कहते हैं कि डरपोक मत बन, डरपोक बन कर मेरी तरह चुपचाप यहाँ पे खड़ा जैसे मैं खड़ा हूँ, साइलेंट एकदम। तू वहाँ जाके क्यों खड़ा हो रहा है, डरपोक है क्या, यहाँ शांति से खड़ा, तुझ पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है तेरे पे क्या। फिर सेथ कहते हैं, सेथ रॉलिंस उसमें रोकते हैं ड्रू को, कहते हैं कि तुम दोनों की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ रेफरी के रूप में, क्योंकि तुम दोनों ने जो रेफरी को हालत की है इन सब पिछले 7-8 महीनों से, इस वजह से मैं इस मैच में हूँ रेफरी के। तो फिर उसके बाद सेथ सेज कि अगर ड्रू को फाइट करना है और सीएम पंक को फाइट करना है और तुम दोनों को फाइट करना और ये फाइट होना चाहिए, अगर इस फाइट को होने देना है तो सीएम पंक तो रिंग में आ, क्योंकि हम सब चाहते हैं ये फाइट हो। फिर सीएम पंक वापस रिंग में आ जाते हैं। ड्रू कहते हैं सेथ रॉलिंस से कि हम दोनों के बीच में भी फाइट्स हुई, हम दोनों के बीच में भी गर्मा गर्मी हुई है, पर हम दोनों भी एक दूसरे के लिए ऐस रहे हैं। बट जो ये सीएम पंक है ये किसी का सगा नहीं है। उनको सीएम पंक को कॉर्पोरेट पंक करके कॉल करते हैं, और जिसके लिए सेथ रॉलिंस भी एग्री करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सीएम पंक को कैंसर बताया WWE के लिए। उन्होंने भी कहा है कि वो कैंसर इन WWE, तुम कैंसर की तरह हो WWE में। तो इससे पता चल रहा था कि प्रोमो हेटेड होने वाली है धीरे धीरे। फिर सेथ कहते हैं कि मैं अब रूल्स एंड रेगुलेशन बताने वाला हूँ, जो कि बहुत हंसी आया मुझे सुन के। क्या था रूल्स से, कुछ खास नहीं, बस उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँगा वो होगा। अगर मैं टैप आउट जब कहूँगा करने के लिए तो टैप आउट होगा, टैप आउट होगा। मैं 1 काउंट करूँगा, 2 काउंट करूँगा, चाहे 3 काउंट करूँ, चाहे 100 काउंट करूँ, चाहे 20 काउंट करूँ, चाहे 1 मिलियन काउंट करूँ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी मैं चाहूँगा वो होगा इस मैच में। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, अगर तुमको लग रहा है कि तुम लोग बाकी रेफरियों की तरह मुझ पर अटैक कर दोगे, मुझे डाउन कर दोगे, तो ऐसा मत सोचना, नहीं तो मैं तुम दोनों की बैंड बजा के रख दूंगा रिंग में। सीएम पंक कहते हैं कि अच्छा होगा अगर तू अपना काम, अच्छा लगेगा अगर तू अपना रेफरी का काम बढ़िया करे, बेटर देन योर ड्रेसिंग,
क्योंकि तू ड्रेसिंग सेंस तेरा कुछ खास नहीं है। और कहता है कि गलती से भी मेरी हेल्प मत कर देना, ठीक है? मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं डील कर लूँगा। अगर तू मुझे स्क्रू करने चाहता है तो मैं उसके लिए डील कर सकता हूँ, पर गलती से मुझे मेरी हेल्प मत कर देना। फिर ड्रू मैकिंटायर ऐसा है, कहाँ तू ड्रू मैकिंटायर कहता है कि कहाँ तू सेथ रॉलिंस से भिड़ रहा है, सेथ रॉलिंस को छोड़, यहाँ 6 फुट 6.5 फुट का इंसान खड़ा, तो इससे बात करना। मैं हर जगह जाता हूँ, सिर्फ तेरा नाम सुनता है, मार्केट में जाता हूँ, मॉल में जाता हूँ, सिर्फ तेरा नाम। मैं तो तुझे, और ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं, मैं तो तुझे इंजर्ड भी नहीं करना चाहता था रॉयल रंबल में, पर तू हो गया। पर हमारा मैच होने वाला है समर स्लैम में, मैं तेरा एनिमी नहीं हूँ, वो रिंग बेल तेरी एनिमी है, क्योंकि जब वो बजेगी तो मैं तुझे ऐसा पीटूंगा, ऐसा असॉल्ट करूंगा, तेरे हाथ तोड़ दूंगा, तेरी जॉ तोड़ दूंगा, तेरा मैं कैरियर डिस्ट्रॉय कर दूंगा पूरी तरीके से। और सेथ रॉलिंस को भी वो बोलते हैं कि ऐसा मैं असॉल्ट करने वाला हूँ कि तुम रोकने की कोशिश करोगी, पर मैं रुकूंगा नहीं जब तक आई आई विल नॉट स्टॉप अंटिल हिज हार्ट स्टॉप। तो ये भाई वो तगड़ा एकदम लग रहा है कि तोड़ देगा इंसान इस देख उसको। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे उस काम के लिए पैसे मिल रहे हैं जो मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, तुझे तोड़ने का समर स्लैम में, पर उसके लिए भी मुझे पैसे मिल रहे हैं। सी एम पंक उसके बाद आते हैं, कहते हैं कि हाँ तू होगा स्ट्रांग, तू टॉल भी है मेरे से, तू मेरे से वेट में भी अच्छा है, पर मेरे पास जो है वो लोहन लोग जो मेरा नाम पुकारते हैं, मुझे चैंट करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, और मेरे पास हार्ट है, मुझे पता है मेरे इस दिल में कि मैं तुझे बीट करूँगा एट द समर स्लैम। तेरे पास क्या है ड्रू मैकिंटायर? तो ड्रू मैकिंटायर वो ब्रेसलेट दिखाते हैं जो सी एम पंक की रहती है, जिनके उसके उसकी वाइफ और उसके डॉग का नाम रहता है। और उसके बाद भाई दोनों कॉन्फिडेंट एकदम सामने और बोल रहे बकवास कर रहे हैं, पर उसको भी पता है कोई अटैक नहीं कर सकता, नहीं तो मैच कैंसिल हो जाएगा। इस सेगमेंट को देख के लगा कि ड्रू मैकिंटायर भाई थोड़ा सा, कुछ नहीं तो थोड़ा सा तो ऊपर है भाई सेगमेंट में, प्रोमोज में, क्योंकि जो बंदा इतना अच्छा प्रोमो स्किल्स को डेवलप कर रहा है क्रॉस द 13-14 ईयर्स से, उसके सामने भी ड्रू मैकिंटायर थोड़ा सा ऊपर लगे सी एम पंक के सामने, तो भाई बात तो है। लगा मुझे लगा कि ये ड्रू मैकिंटायर जीता है बैटल, प्रोमो बैटल। फिर बैक स्टेज एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे जजमेंट डे का क्लब हाउस तोड़ फोड़ जाता है, क्योंकि सबको पता है किसने डिस्ट्रॉय किया, लिव मॉर्गन ने। तो रिया रिप्ली कहती है तो फिर से भी बन जाएगा, पर जो मैं लिव मॉर्गन के साथ समर स्लैम में करने वाली हूँ उससे वो रिकवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं उसे तगड़ी बीट डाउन देने वाली हूँ। फिर ओटिस एंड टोजावा वर्सेस क्रीड ब्रदर्स का मैच होता है। अच्छा मैच था, टोजावा हाई फ्लाइंग मूव सिखा रहे थे, ओटिस ने भी अपना कैटापिलर लगाया, बट क्रीड ब्रदर्स ने सुप्लेक्स लगा दिया थ्रू द रोप और क्रीड ब्रदर्स जीत जाते हैं। फिर वाइट 6 की मतलब कंटिन्यू होता है, चैट गेबल अटैक कर रहे होते हैं ओटिस पे, ओटिस और टोजावा पे, फिर वहाँ पे क्रीड ब्रदर्स भी उसका साथ दे रहे होते चैट गेबल का। फिर वाइट 6 की एंट्री हो जाती है, फिर अनमास्किंग भी आज हो गई, एरिक रोवन, टेक्सटर लूमिस और क्या नाम है उसका, जो गेसी जो नाम है, वो तीनों लोगों ने अपनी अनमास्किंग करके दिखाई। फिर वो रिंग के पास आते हैं, पीछे से निक्की क्रॉस ने क्या कहते हैं चैट गेबल पर अटैक करते हैं, चैट गेबल भागने लगते हैं। फिर उसके बाद इन तीनों ने, एरिक रोमन, जोई और डेक्स्टर ने अटैक किया क्रीड ब्रदर्स से। फिर वहाँ से टाइटन ट्रॉन से एंट्री से अंकल हाउडी भी दिख जाते हैं, फट जाती है चैट गेबल की पूरी तरह से। उसके बाद कमर्शियल आ जाता है, कमर्शियल के बाद हमें मैच देखने को मिलता है सीमस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का, जो कि पिछले में हुआ था, जहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को बजा दिया था सीमस ने और पीट डन को भी, तो उसी वजह से यहाँ पे मैच होता है। अच्छा मैच था, हार्ड हिटिंग मैच था, मज़ा आया देखने पे। ब्रॉन्सन रीड ने सीमस को अनाउंसर टेबल पे पटका, उसके बाद सीमस ने भी वाइट नॉइज़ लगाया, अपना 10 चेस्ट पंचेस मारे, पर पीछे से पीट डन ने अटैक कर दिया, शिलाले, उसको जो भी शिलाले बोलते हैं, आयरलैंड से रिलेटेड चीज़ है, उसे अटैक कर दिया। फिर ब्रॉन्सन रीड ने भाई सुनामी लगा दी और ये मैच ब्रॉन्सन रीड जीत चुके हैं। मुझे लगता है इनकी फ्यूड और भी आगे बढ़ेगी, पीट डन और सीमस की। अच्छा था मैच, मज़ा आया देख के। फिर इसके बाद एक मैच होता है कार्लिटो वर्सेस जे का, कुछ खास मैच था नहीं, ऐसा लगा था किसी मार खाने को भेज दिया, क्योंकि कोई हेल्प नहीं करने वाला जजमेंट डे का कार्लिटो की।
ठीक ही ठाक मैच था, कुछ खास नहीं। सी स्पीयर पड़ता है, जे उसको हरा देते हैं कार्लिटो को, उसके बाद मैच खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट मैच होता है जेवियर वुड्स वर्सेस केरियन क्रॉस का। केरियन क्रॉस उसमें मॉक करते हैं कोफी किंगस्टन के WWE रन चैम्पियनशिप रन का, कि वो 6 सेकंड में ब्रॉक लेसनर से हार गए थे। इसके बाद दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक ठाक मैच था, पर सबको पता था क्या होने वाला है। केरियन क्रॉस जिस मैच को जीत लेते हैं और ये मैच ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद बैक स्टेज एक सेगमेंट होता है जो कि एक वीडियो पैकेज होता है लिव मॉर्गन का। वो सारी चीज़ें रिलेटेड, डोमिनिक से रिलेटेड सारी चीज़ें जला रही होती हैं और वो कहती हैं कि मैंने तो समझा था कि डोमिनिक एक मैन है, पर वो तो रिया का बिच निकला। उसके बाद वो कहती हैं कि अब मुझे वो 3 लेटर्स वो सुनने हैं जो कि समझ में मैं सुनूंगी, पर वो नहीं है जो आप लोग मतलब WWE यूनिवर्स सोच रहा है। वो है वुमेंस वर्ल्ड चैम्पियन लिव मॉर्गन वापस कह रही है मैं अपना रिवेंज टूर पूरा करूँगी रिया रिप्ली को हरा के समरस्लैम में। उसके बाद फिर डोमिनिक मिस्टीरियो सैमी ज़ेन का मैच होता है। उस मैच में हलूला किक पड़ती है, उसके बाद एक्सप्लोडर मारते हैं, पर बीच में आके जजमेंट डे अटैक कर देती है कार्मेलो और जेडी मैकडोना अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन पे। सेव करने के लिए जीसो आते हैं, एक सुसाइड डाइव मारते हैं बाहर, सबको हटाते हैं, सेव करते हैं सैमी ज़ेन को। फिर प्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है। प्रॉन ब्रेकर भी आज भी फिर वही स्पीयर मारने जा रहे होते हैं, पर आज उसे काउंटर कर देते हैं हलूला किक से। उसको एक्सप्लोडर भी मारते हैं, ब्रॉन्सन भाग बाहर चले जाते हैं, फिर वो दौड़ते हैं। फिर उसके बाद सैमी ज़ेन ने फिर से हलूला किक मारी और उसके बाद वो भाग जाते हैं। तो आज ब्रॉन्सन रेडो ने स्पीयर नहीं मार पाए, आज स्टैंड टॉल किया सैमी ज़ेन ने। पर देखते हैं समरस्लैम में क्या होता है उनके मैच में। हो सकता हो मैं एक प्रेडिक्शन वीडियो भी बनाऊँ समरस्लैम में जितने भी मैचेस होने वाले हैं, पर ठीक है देखते हैं, अगर बनाऊँगा तो अपलोड तो होगी। फिर बैक स्टेज एक सेगमेंट होता है क्रीड ब्रदर्स और चैट गेबल का, कि बताते हैं कि मुझे तो आइडेंटिटी पता चल गई है सबकी, कौन कौन है वाइट सिक्स में। तो क्या कहते हैं जनरल मैनेजर जो है हमारे स्क्रैप डैडी जिनका नाम है, तो उससे कहते हैं मुझे तो पहले से ही पता है, मुझे तो पहले से पता है सब कुछ, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट में है। तो कहते हैं मुझे ट्रिपल टैग टीम मैच चाहिए नेक्स्ट वीक ड्रॉ पे, वाइट सिक्स वर्सेस चैट केबल एंड क्रीड ब्रदर्स का। तो ये मैच ऑफिशियल हो जाता है नेक्स्ट वीक के लिए। फिर उसके बाद एक अजीब सा सेगमेंट नहीं मिलेंगे, अजीब सा मैच सेना बेजलर और सोनिया डेविल जोई स्टार्क वर्सेस कटाना चैम्प्स लायरा वल्केरिया कार्टर हाँ कार्टर का मैच होता है। फिर वहाँ पे शेना बेजलर की टीम जीत, सोनिया डेविल की टीम जीत जाती है G60 लगा के। फिर उसके बाद डैमेज कंट्रोल भी अटैक कर देते, तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कि वुमेंस डिवीज़न में भी थोड़ी सी फैक्शन वाली चीज़ हो रही है। पर आगे बढ़ते हैं। मेन इवेंट का मैच ज़्यादा लंबा तो नहीं था। ये मैच था गंथर वर्सेस फिन बायलर का, जो कि पीछे सेगमेंट में था कि हाँ सेगमेंट में था बेलर मैच करते हैं गंथर के साथ। ये मैच ज़्यादा खास नहीं बोलेंगे, छोटा मैच था तो मज़ा उतना नहीं आया मेन इवेंट में, पर मैच अच्छा था क्योंकि सबको पता था क्या होने वाला है। मैच हुआ स्लीपर होल्ड में, गंथर ने बैलर को बहुत बार फंसाया, बार बार वो स्लीपर, थोड़ा सा बोर भी मैं हो रहा था इस मैच को देख के, पर वो स्लीपर होल्ड से ही मैच को जीतते हैं। तब जीतने के बाद भी वो स्लीपर होल्ड फिन बायलर पे लगाए रहते हैं। फिर उसके बाद डेमन प्रीस्ट आ जाते हैं, गुस्से में अटैक करते हैं, 1-2 बार फाइट बैक करने की गंथर कोशिश करते हैं, पर भाई डेमियन प्रीस्ट ने तो डिस्ट्रॉय कर दिया। बैरिकेड पे मार रहे हैं, रिंग पोस्ट पे मार रहे हैं, अनाउंसर टेबल पे मार रहे हैं, अनाउंसर टेबल के फिर सीधे फेंक दिया ऐसा अनाउंसर टेबल किनारे, जहाँ प्राइम ड्रिंक की वो रखी जाती है वहाँ पे ले जाकर। अरे भाई वो मारते ही रॉ ऑफ एयर चली गई। और आज की रॉ हमेशा की तरह 2-3 रॉ से एकदम बढ़िया हो रही है। यहाँ पे है रॉ, स्मैकडाउन थोड़ा नीचे, पर रॉ देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब सिर्फ समर स्लैम की बारी, समर स्लैम देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर और मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उस बेल आइकन को प्रेस करें मोर नोटिफिकेशंस के लिए, और एंजॉय द रेसलिंग शो।
हुँ, हुँ।